हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझेंगे क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके गुण क्या होते हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ये क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वैद्युत बल रेखाएं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इनको हम फोर्स लाइन भी बोलते हैं, फोर्स लाइन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देना चाहता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा। हम इसके पहले पढ़ रखा है चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बात करी थी, मैंने बताया था कि अगर कोई भी आवेश है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, ठीक है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश रखते हैं पर वो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वहां पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो भाई अगर कोई भी आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें वैद्युत बल रेखाओं के बताने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करने के लिए कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करनी है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन लिखनी है हमको, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, एकांक धनावेश चलता है, ओके, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, निष्कोण एक वक्र हो सकता है बेटा, वक्र के रूप में हो सकती है जिस पर क्या मूव करेगा, एकांक धनावेश इसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं। अब होता क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये पॉइंट हमें बताना पड़ेगा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसको ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि ये तो हो गया डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन इसलिए लिख के बता देता हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो समझा दिया था उसमें, अब हम एग्जाम में इसको क्या यही लिख के आएंगे, एग्जाम में हमें क्या करना है। तो एग्जाम में देखो करना क्या है, एग्जाम में तुम्हें ऐसा लिखना है, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास ये वैद्युत बल रेखा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, तो ये वक्र मैंने बना दिया, ठीक है। ये अपने साथ क्या कैरी कर रहा है बेटा, एकांक धनावेश कैरी कर रहा है। अब ये पॉइंट है जो लिखा है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक बिंदु लेना है, कोई भी, कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना है भाई ये तो वक्र, तो जितने बिंदु तुम्हें लेने हैं उतने ले लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, P Q R S और
टी। मैंने यहाँ पे 5 बिंदु ले लिए। अब इस बात को समझना है कि अगर ये हमारे पास वैद्युत बल लेखा है, कर्व बना रहा है, ये वक्र बन रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो किस तरफ होगी, तो भाई अभी भी बताया गया कि उस बिंदु पर हमें क्या खींच लेनी है, एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है। तो टेंजेंट बोले तो इससे टच करवाती हुई एक स्पर्श करती हुई एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि ये डायरेक्शन है पॉइंट पी पर किसकी, ई की, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की। अगर हम बात करें पॉइंट क्यू की, तो देखो बेटा बहुत थोड़ा पास में हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे क्यू की बात ना करके आर की बात की ले रहा हूं कि अगर इस आर पे हम एक स्पर्श रेखा खींचे, इसको टच करवाते हुए एक रेखा खींची जानी चाहिए जो कि सीधी जाए। तो इस बिंदु आर पर देखो, अभी ये डायरेक्शन कहां पे जा रही थी, इस तरफ। अब बिंदु आर पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां पे हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी ई आर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु आर पर इस तरफ होगी। सेम एस की बात करें, ठीक, तो एस पर भी ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम ऐसा मान लेते हैं स्पर्श रेखा कि इसके टच करवाते हुए अगर कोई लाइन खींची जाती तो कहां जाती, तो इस डायरेक्शन में जा रही होती। तो ये जो डायरेक्शन है किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो है ई एस है। अगर हम बात करें टी पर, तो टी से अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे तो कुछ इस प्रकार के जाएगी। तो यहाँ पे वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है बेटा ई टी। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, ये जो वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये कर्व थोड़ा डेफिनेशन में चला गया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास कर्व है, यानी कि ये कर्व किसको शो करता है, वैद्युत बल रेखा को। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। इसका नाम है ए बी सी, पॉइंट का नाम कुछ भी। इनसे हमें क्या करना है बेटा, स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट ड्रॉन कर देनी है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे ये ई ए है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में इसको क्या बोलेंगे, ई बी बोलेंगे। ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ई सी की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये किसको प्रदर्शित करती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कब, जब वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर हम क्या खींच लें, स्पर्श रेखा खींच लें, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन कर लें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, वेट अ मिनट। बेटा अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्जेस की जो टाइप्स होते हैं वो दो ही टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो अगर धनावेश है हमारे पास, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक सीधी रेखा में होंगी और बेटा डायरेक्टली आउटवर्ड्स होंगी। ठीक है, मतलब त्रिज्यता बाहर की ओर इनकी दिशा होगी, किसके कारण, धनावेश के कारण। तो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां पे होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। और ये ना देखो, अगर इनकी दिशा देखी जाए यहाँ पे कहीं भी, ठीक है, तो ये एक स्फीयर के रूप में बना देती है, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है किसी भी धनावेश के कारण, वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। स्फेरिकल सिमेट्रिक मतलब गोलाकार सममित होती हैं, गोलाकार सममित होती हैं। ठीक, सेम ऋणावेश की कहां होता है बेटा, ठीक है, कि यहाँ पे फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन यही होती है, मतलब ऐसे ही बनाएंगी, बट उनकी जो दिशा होगी वो कहां पे होगी बेटा, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। यहां भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी सेम चीज है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है बेटा, गोलाकार सममित में बन जाता है। ठीक, अगर कहीं पर मान लिया जाए कि दोनों ही धनावेश होते हैं, ठीक है, ये धनावेश और ये भी धनावेश, तो भैया दोनों धनावेश क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस जो होते हैं यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग प्रतिकर्षित करते हैं। तो अभी अभी बताया गया कि ये जो धनावेश था, इसके कारण जो इनकी दिशा होगी वो कहां पे होगी, बाहर की तरफ। लेकिन जब इनको कांटेक्ट में रख दिया जाए, थोड़ी सी दूरी पे रख दिया जाए, तब क्या होगा बेटा, तो ये फील्ड लाइंस थोड़ा मुड़ जाएंगी। मुड़ने का मतलब क्या है, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा होगा, दिशा अभी भी बाहर की तरफ है। ठीक है,
ठीक कुछ इस तरह से वक्र बनाएंगे। जब दोनों धनावेश को क्या कर दिया जाएगा, पास पास रख दिया जाएगा। भाई इससे भी फील्ड लाइन निकल रही है, इससे भी फील्ड लाइन निकल रही है, जब सीधी सीधी अट्रैक्ट तो कर नहीं सकती है, और जब रिपल्सन डालेंगी यानी कि प्रतिकर्षण डालेंगी तो ये भैया क्या हो जाएंगी, दूर दूर हट जाएंगी। मतलब लचकदार डोरी की तरह वक्र बनाते हुए अपना अपना रास्ता बदल लेंगी। ठीक है कि भाई आप अपनी तरफ जाओ, हम अपनी तरफ जा रहे हैं, हम आपसे नहीं भिड़ना चाहते। ठीक, लेकिन अगर कहीं पर बेटा एक धनावेश होता और एक ऋणावेश पास पास रखे होते, ठीक है, तो यहां पर क्या होता कि भाई धनावेश क्या करता है, धनावेश के कारण टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो होती है भाई कि बाहर की तरफ आउटवर्ड्स होती है इनकी डायरेक्शन ऐसे करके। और ऋणावेश क्या होता है भाई, ऋणावेश अंदर की तरफ लेना चाह रहा है, मतलब ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। यानी कि ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ आने देगा, इनको क्या करेगा, अपनी तरफ आने देगा। कहने का मतलब यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कुछ कर्व दिखाई देगा हमको। ठीक, एक धनावेश और ऋणावेश के कारण यहाँ पे एरो ऐसे देना है और यहाँ पे एरो ऐसे देना है। मतलब यहाँ से डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, यहाँ से डायरेक्शन क्या थी, अंदर की तरफ। तो वही अभी भी चल रहा है, बस कॉमन लाइन शो कर दी है, कॉमन वक्र बता दिया गया, कॉमन कर्व बता दिया गया है। तो ये होगी तुम्हारे पास वैद्युत बल रेखाएं कि धनावेश पर कैसी होती है, ऋणावेश पर कैसी होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर बेटा एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ना ये बेलनाकार सममित है, बेलनाकार सममित है। सममित का मतलब होता है बेटा सब जगह एक जैसी, ठीक है, सब जगह वो एक जैसी होंगी, सब जगह उनका एक मान होगा, एक जैसा मान होगा। बट आकार कैसा ले रही है, लगभग लगभग बेलन के आकार का ले रही है, यानी कि सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होंगे, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। ओके, ठीक। अब इनके कुछ गुण भी होते हैं बेटा, ठीक, तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। तो मेन पॉइंट इसमें यही था कि अगर धनावेश अकेले रख दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे गोलाकार सममित होंगी। ऋणावेश अकेले रखा है कहीं पर तो धनावेश मतलब यहाँ पे भी गोलाकार सममित होंगी। ऋणावेश के कारण की दिशा अंदर की तरफ होती है, धनावेश के कारण बाहर की तरफ होती है। धन धन रख दिए जाएंगे तो एक दूसरे में रिपल्सन होता है, तो ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएंगी दूर की तरफ। धन और ऋण रख दिया जाएगा, दोनों आवेश रख दिए जाएंगे तो एक ऐसा बेलनाकार वक्र बना लेंगी, तो यहाँ पे बेलनाकार सममिति होती है। अच्छा, इनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये खुला वक्र बनाती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसा वक्र बनाती है बेटा, खुला वक्र बनाती हैं, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, जैसा कि भी सामने लिखा है। ठीक, अगर कहीं पर एक ही चार्ज रखा है, जैसे मान लो केवल धन या कहीं ऋण रखा है, तो ये एक जगह से स्टार्ट होके फिर इनका जो एंड होगा वो इंफिनाइट पे माना जाएगा। अंत इनका कहां पे माना जाएगा, अनंत पर माना जाएगा। ये वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर दो बल रेखाएं हो, जैसे मान लिया जाए कि एक बल रेखा ये मैंने खींच दी और एक बल रेखा मैंने ये खींच दी, तो एक बल रेखा नंबर 1 इसको डाल दिया, नंबर 2 इसको डाल दिया। अगर दो बल रेखाएं आपस में कट करेंगी तो यहां पे देखना होता क्या है, क्योंकि हमारे पास रूल है कि दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेंगी। अगर काट जाएंगे बेटा तो कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आएगा, वो घनिष्ठ बिंदु आएगा कि भाई यहाँ पे काटी है दोनों। तो इस बिंदु पर इस लाइन के लिए जो पहली वाली बल रेखा है, इसके कारण अगर इस पर रेखा खींची जाए तो इसकी डायरेक्शन ई की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, वेक्टर ई यहाँ पे होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में जा रही होगी। लेकिन अगर हम लाइन 2 को देखें, यानी कि जो हमारे पास वैद्युत बल रेखा जो दूसरी वाली थी, इस लाइन पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे यानी कि स्पर्श रेखा खींचे, तो इसके कारण तो भैया दिशा कहां पे जा रही थी, इस तरफ जा रही थी। एक की डायरेक्शन इस तरफ और एक की डायरेक्शन इस तरफ, और किस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। तो एक बिंदु पर कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं काटेंगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि अगर काटेंगी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा और कॉमन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी ई की, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह, खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी ही लंबाई में सिकोड़ने का प्रयत्न करती हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण बल होता है। कि अगर दो फील्ड लाइंस रख दी जाए, एक धनावेश के कारण और एक ऋणावेश के कारण, ठीक है, जैसे ऐसे सीधा है, ये लाइन सभी सीधी जा रही थी, ठीक, लेकिन ये क्या है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी।
ठीक है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो ये खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न भी करती हैं। तो ये सारे गुण किसके थे बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, ये कभी ब्रेक होके नहीं जाती, मतलब ब्रेक नहीं होंगी कि फिर टूटे फिर बढ़े, फिर टूटे फिर बढ़े, ये नहीं होगा। ठीक, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, और एक बात बेटा, किसी भी बिंदु पर अपने यहाँ पे आके देखते हैं कि अगर कोई भी बिंदु है, अगर उस बिंदु पर जो फील्ड लाइंस हैं यानी कि वैद्युत बल रेखाएं हैं पास पास हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु है, इस पे जो वैद्युत बल रेखाएं कुछ पास पास हैं, बहुत पास पास हैं। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। क्या होना बेटा, वैद्युत बल रेखाओं का बहुत पास पास होना। अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। उम्मीद है बेटा टॉपिक समझ में आया हो। अगर टॉपिक समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको मेरा राधे राधे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।